हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ नवीन राणा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण पत्रिका। जी हाँ दोस्तों, जो भी उत्तराखंड परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए पत्रिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। शुरू करने से पहले मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ लेके आया हूँ, परीक्षा में सफल होने के नियम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो आपको इन नियमों को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो जान लेते हैं नियम क्या क्या है। पहला नियम है नियमित पढ़ाई करना। बिल्कुल दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आप एक दिन में 16 घंटे या 18 घंटा पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप डेली पढ़िए, चाहे आप 4 घंटे पढ़िए पर डेली पढ़िए। ठीक है, तो नियमित पढ़ाई आपको करनी है। ठीक है, चलिए दूसरा जो नियम है, अध्ययन के लिए समय सारणी बनाना। अपनी पढ़ाई का आपको बिल्कुल एक टाइम शेड्यूल बनाना चाहिए। उस समय पर आपको और चीज़ों पे या और कामों पे नहीं ध्यान देना है। ठीक है, तो बिल्कुल अपना एक टाइम शेड्यूल आपको बनाना चाहिए पढ़ाई के लिए। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट नियम है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है सबसे पहले। ठीक है, चौथा जो नियम है, अध्ययन के बारे में विचार विमर्श करना। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में विचार करना। ठीक है, कैसे इसमें और बेटर मैं तैयारी कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बारे में आपको विचार विमर्श करना चाहिए। पांचवा नियम है परीक्षा में तनाव मुक्त। जब आपका एग्जाम नज़दीक आता है तो बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ये सोच के चलना है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है और इस बार मेरे को सिलेक्शन लेना है। ठीक है, नेक्स्ट जो सुबह जल्दी उठकर अध्ययन करना। सुबह सुबह जो दोस्तों हमारा जो माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है और उस समय हम जो भी पढ़ते हैं वो ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, तो मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत ज़रूर डालें। सातवां जो नियम है, अपने से बुद्धिमान की सलाह लें। ठीक है, जो आपको लगता है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं ये जिन्होंने उस चीज़ को करा हुआ है ना, तो उनसे आप जो है सलाह लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है ध्यान एकत्रित करना। बिल्कुल दोस्तों, आप पढ़ाई करते हुए साइड में आपका मोबाइल है, व्हाट्सअप मैसेज आ रहे हैं, है ना, तो उस चीज़ों से बहुत से जो है डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपना ध्यान एकत्र करना, उस समय कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं रखनी है बगल में जो आपको पढ़ाई से आपका ध्यान हटा दें। ठीक है, नाइन्थ जो नियम है वो कहता है अपने पूरे विषय पर फोकस करना है। ठीक है, आपका जो सिलेबस है, ऐसा नहीं कि आपके सिलेबस में उत्तराखंड जीके हैं, हिंदी है और सामान्य अध्ययन है, आप बस उत्तराखंड के पीछे ही लगे हुए हैं, है ना, हिंदी को आपने देखा ही नहीं। तो दोस्तों सभी को आपका देखना है कि सभी सब्जेक्ट को आपको प्रॉपर लेके चलना है, तो पूरे सब्जेक्ट पे आपको अपना पूरा फोकस करना है। समझ रहे हो। नेक्स्ट जो 10वां नियम है, सदैव नोट्स बनाना है। ठीक है दोस्तों, जो नोट्स बनाए जाते हैं जब आप लिखते हैं तो साइकोलॉजी फैक्ट है ये कि अगर आप उस जितने जो लिखते हैं तो हमें वो ज़्यादा देर तक याद रहता है ना, तो नोट्स बनाएं, ज़रूर बनाएं, ताकि जो लिखते हैं वो हमें सीधे याद भी होते रहे। ठीक है, तो नोट्स बनाने की आदत ज़रूर डालें। और जो 11th जो नियम है यहाँ पर, कभी प्रयास नहीं छोड़ना। ठीक है, कभी भी आपको जो है प्रयास नहीं छोड़ना है। इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, नेक्स्ट वाले में 100% होगा। ठीक है, तो प्रयास कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए, तो ये नियम है। अगर ये नियम आपको अच्छे लगे तो ज़रूर फॉलो करिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, जनवरी माह के जो 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 दिवस हैं उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो जनवरी में सबसे पहला आता है 9 जनवरी। 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क यहाँ पर क्या है, क्यों मनाया जाता है ये प्रवासी भारतीय दिवस, ये आपको, ठीक है, ये जो है वाई यानी कि क्यों, ये आपको अपने आप से जो है सर्च करना है दोस्तों। ठीक है, जो भी दिवस है उन सबको आपको ये क्वेश्चन लगा देना है, वाई और क्यों का। ठीक है, क्यों मनाया जाता है भारतीय दिवस, क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस, क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, ये आपको खुद से सर्च करना है। ठीक है, चलिए, तो पहला हमने जान लिया 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, 15 जनवरी राष्ट्रीय सेना दिवस। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र दिवस। 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस। ठीक है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, आप सभी को पता है। और 30 जनवरी को जो है कुष्ठ रोग निवारण दिवस एंड राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस और शहीद दिवस। ठीक है, ये 30 जनवरी को मनाए जाते हैं। तो ये सारे चीज जो है आपको दोस्तों, एक नंबर जो एक क्वेश्चन हर एग्जाम में जो है दिवस से पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको जो है मंथली, मतलब मंथ वाइज आपको याद करने चाहिए। एक मंथ ले लो जनवरी, फिर अगले महीने फरवरी। ठीक है, ऐसे करके चलिए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं
सबसे जो पहला हमारे सामने है उत्तरायणी मेला, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है ये उत्तरायणी मेला जो है किस जिले में लगता है, ठीक है। तो ये मेले के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए उत्तरायणी मेले का जो आयोजन है बागेश्वर जनपद में जनवरी माह में मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। तो ये जनवरी, अभी हम बात कर रहे हैं जनवरी की, ठीक है। तो ये जनवरी में लगने वाला है मकर संक्रांति के दिन, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। इस मेले को स्थानीय भाषा में घुघतिया ब्यार भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पूछा जा सकता है किस त्योहार को या किस मेले को जो घुघतिया ब्यार के नाम से जाना जाता है, उत्तरायणी मेला, ठीक है। कहाँ लगता है, बागेश्वर में। यह मेला स्वतंत्र संग्राम और आंदोलन में भी ऐतिहासिक महत्व रखता है। तो जान लेते कैसे। उत्तरायणी मेले में जो है वर्ष 1921 में बागनाथ मंदिर के प्रांगण में सरयू और गोमती नदी के संगम पर बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में कुली बेगार आंदोलन का अंत किया गया था। तो यही है दोस्तों बागेश्वर का ये जो उत्तरायणी मेला है सरयू और गोमती नदी के, तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ष 1929 में महात्मा गांधी जी ने इसी मेले के अवसर पर बागेश्वर स्थित स्वराज मंदिर भूमि का भी शिलान्यास किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। उत्तरायणी मेले का धार्मिक और राजनीतिक व्यापारिक तिब्बती मैत्री संबंधों के रूप में भी ऐतिहासिक महत्व है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट जो हैं आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसका जो PDF आपको मिल जाएगा दोस्तों, टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर आप जाइए, क्या है @नवीन सर उत्तराखंड एग्जामिनेटर लिख देना, टेलीग्राम पे आ जाएगा, वहाँ पर आपको ये सारे PDF मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी आप ध्यान से सुनिए, ये देखो पिक्टोरियल इमेज है उत्तरायणी मेला बागेश्वर की, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है अशोक कुमार उत्तराखंड के 11वें पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP नियुक्त किए गए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। कौन है, अशोक कुमार जी हैं। अशोक कुमार जी जो है 1989 बैच के जो है IPS अधिकारी हैं, ठीक है। उन्हें जो उत्तराखंड के पूर्व महानिदेशक DGP जो पहले DGP अनिल कुमार रतूड़ी के सेवानिवृत्त होने पर उनके स्थान पर नियुक्त किया गया, ठीक है। ये रिटायर्ड हो गए हैं अनिल कुमार रतूड़ी जी, अब इनकी जगह पर कौन आ गए हैं, अशोक कुमार जी। तो कौन से नंबर के हैं, 11वें पुलिस महानिदेशक DGP है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी इमेज, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है, तो अशोक कांत शरण, ठीक है। भारत एवं उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन है, तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी। वह भारत की दूसरी महिला IPS अधिकारी हैं, ठीक है। उन्हें वर्ष 2004 में पहली बार उत्तराखंड में DGP पद पर नियुक्त किया गया, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्ट हैं आपको पता होने चाहिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। टिहरी गढ़वाल जनपद में टिहरी झील पर निर्मित डोबरा चांडी पुल 8 नवंबर 2020 को जनता को समर्पित किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये जो डोबरा चांडी पुल है यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा इस बार, ठीक है। तो जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। कहाँ ये टिहरी जनपद में है, टिहरी झील पे ऊपर है, ठीक है। डोबरा चांडी पुल भारत का सबसे लंबा, ध्यान रखो दोस्तों, भारत का सबसे लंबा मोटर वाहन युक्त सिंगल लेन पुल है ये, समझ रहे हो। भारत का सबसे लंबा मोटर वाहन युक्त सिंगल लेन पुल है ये। पुल का डिजाइन जो है IIT रुड़की और कानपुर द्वारा बनाया गया है। इसके बाद इसे विदेशी सलाहकार की सहायता से पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, ठीक है। इस पुल का निर्माण में जो है 295.95 लाख रुपए की लागत में इसका पुल का निर्माण किया गया। इसमें जो क्या हो रहा था, स्थानीय लोगों को जिला मुख्यालय टिहरी जाने के लिए 100 किलोमीटर की कम दूरी तय करनी पड़ेगी अब, ठीक है। तो 100 किलोमीटर, जैसे कि मान लो यहाँ पर है और यहाँ, अब इनको यहाँ जाना था, इधर जाना था, तो इनको इस झील से यहाँ से होके तब पहुँचना था इधर, ठीक है। तो ये इनका जो ये पूरा जो है टाइम बच जाता है, यानी कि 100 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। तो ये पुल जो है एक साइड डोबरा, इधर की जगह का नाम डोबरा है और इधर का नाम जो है चांडी है, इसलिए इस पुल का नाम है डोबरा चांडी रखा गया है, ठीक है। कब हुआ, जनता को समर्पित, तो आपको याद रखना है 8 नवंबर 2020, ये डेट भी याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी जनपद में प्रथम नयार घाटी साहसिक खेल महोत्सव का शुभारंभ किया, इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, नयार घाटी साहसिक खेल महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो आंसर हो जाएगा पौड़ी जनपद में, ठीक है। नयार घाटी पौड़ी में पर्यटन, साहसिक खेलों और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
नवंबर 2020 में 3 दिवसीय नयार घाटी साहसिक महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि नयार घाटी साहसिक खेल महोत्सव किस जिले में हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन दे दिया पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी। तो आंसर हो जाएगा पौड़ी। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? साहसिक खेलों और रोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना से सेवानिवृत्त जनरल अनिल कुमार भट्ट को हिमालयी प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो पूछा जा सकता है हिमालयी प्रहरी सम्मान से 2020 के किससे सम्मानित किया गया? आंसर आ जाएगा अनिल कुमार भट्ट जी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में स्थित चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ सड़क निर्माण कार्य को ऑल वेदर रोड परियोजना के माध्यम से केंद्रीय सड़क निधि के तहत स्वीकृति मिली है। ठीक है, तो ये आपको पता है। और यहाँ पर आप देखिए जो NH है ये आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ठीक है, कि धरासू गंगोत्री में कौन सा हाईवे है? ठीक है, नेशनल नंबर 108 NH जो है नेशनल हाईवे 108 जो है किन के बीच में है ना? तो कौन किस किस को जोड़ता है? तो धरासू और गंगोत्री। ठीक है, तो ये आपको सारे याद रखने हैं। तो आप यहाँ पर देखिए एक एक करके। 58 NH 58 जो है 140 किलोमीटर लंबा है। तो ये लंबाई तो आपको एग्जाम के लिए नहीं, पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ऋषिकेश रुद्रप्रयाग जो हाईवे ये कौन सा है? NH 58 है। और ये NH 58 यहाँ से रुद्रप्रयाग माणा की तरफ भी है। ठीक है, 94 जो है ऋषिकेश धरासू वाली रूट है। ठीक है, और 108 यानी 108 NH 108 जो है धरासू गंगोत्री हाईवे। ठीक है, और NH 94 जो है धरासू यमुनोत्री। देखो NH 94 जो है धरासू ऋषिकेश से धरासू पहुंच गया, और धरासू से जो है ये ऊपर यमुनोत्री के लिए कट गया दोस्तों। धरासू से एक रोड ऊपर के लिए कटती है। ठीक है, और एक दो सीधे जाती है गंगोत्री के लिए, और ये धरासू के लिए कटती है। तो ये है धरासू से फिर यमुनोत्री पहुंच गई है। ठीक है, तो ये NH वही वाला है। और ये NH 109 जो है रुद्रप्रयाग गौरीकुंड, और ये है नेशनल हाईवे 125 जो है टनकपुर पिथौरागढ़। ठीक है, तो ये नेशनल हाईवे आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से भी इम्पोर्टेंट है। क्या है देखिए, 12वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, ये ब्रिक्स सम्मेलन है, इसके बारे में जान लेते हैं। 12वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है दोस्तों अभी। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ है, किसने किया, ये इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो 12वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की है। ठीक है, किसने की? पुतिन जो कौन है, कहाँ का? रूस का राष्ट्रपति है। ठीक है, इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचारी है। 12वें ब्रिक्स सम्मेलन की बैठक सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? ये रूस में आयोजित होनी थी। अभी सुन लीजिए, रूस में आयोजित होनी थी, परंतु कोरोना महामारी के कारण यह बैठक कुछ समय के लिए स्थगित की गई और 17 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी यहाँ से। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन कैसे भी पूछे आप इसको देने के लिए कैपेबल हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है, इसके अलावा हमें पता होना चाहिए ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक्स का जो स्थापना कब हुई? 2009 में। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, जैसे आपकी समूह का एग्जाम हो गया। ठीक है, इनमें पूछ लेता है कि ब्रिक्स की स्थापना कब की गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2009 में। ठीक है, रूस के येकतरीनबर्ग में ब्रिक्स की पहली बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है, ये है। उसमें देखिए वर्ष 2010 में जो है, देखो ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले ये चार ही देश थे इसमें शामिल। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक ने शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। पहले जो ये था ब्रिक था, क्या था? ब्रिक था। अब आमंत्रित किया गया 2010 में किसको? दक्षिण अफ्रीका को शामिल होने के लिए। ठीक है, तो इसका नाम जो है ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। तो ये एस क्या जुड़ गया इसमें? साउथ अफ्रीका जुड़ गया। ठीक है, तो तब क्या हो गया? ये ब्रिक्स हो गया। तो दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार जो है 2010 में, ठीक है 2010 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार 2011 में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो पहली बार जब इसने हिस्सा लिया दक्षिण अफ्रीका ने, तो 2011 आपको याद रखना है। ठीक है, अब जान लेते हैं अब तक आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए हैं। ठीक है, 11 अभी तक हुए, 12वां तो ये हुआ अभी। ठीक है, 12वां तो ये हुआ 17 नवंबर 2020 को, ये 12वां था। ठीक है,
अभी तक 11 जो कहाँ कहाँ हुआ ये भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो पहला देखिएगा, पहला जो हुआ है वो रूस में हुआ, येकतरीनबर्ग में, ठीक है, 2009 में। हमने बताया था इसकी स्थापना 2009 में, उस समय कहाँ हुई है, रूस में। फिर 2010 में ब्राज़ील में हुआ, ब्राज़ीलिया। 11 में चीन सान्या में हुआ। 2012 में भारत में हुआ, ठीक है। फिर 2013 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ, डरबन में, ठीक है। और 2014 में ब्राज़ील फोर्टिलिजा में, 2015 में रूस, 2016 में भारत में, और 2017 में चीन, और 2018 में दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग, और 2019 में ब्राज़ील में हुआ, ठीक है। तो देखिए ब्राज़ील में भी 2 बार हमें देखने को, 3 बार, ठीक है। ब्राज़ील में देखो 2019 में, 2013 में और 2010 में ब्राज़ील में, ठीक है। पर हमें अपना इंडिया का याद रखना है, क्या है, 2012 में, ठीक है, यहाँ पर हुई है, और इसके अलावा 2016 में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपको सम्मेलन हुई है भारत में, कब कब हुई है, 2012 में और 2016 में। 2012 वाली नई दिल्ली में और 2016 वाली गोवा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध बांग्ला फिल्म अभिनेता सौमित्र चटर्जी का निधन हुआ है, तो इनके बारे में जान ले थोड़ा, क्यों ये थोड़ा चर्चे में, मतलब ये है कि ये थोड़ा फेमस अभिनेता थे, तो जान लेते हैं। प्रसिद्ध बांग्ला फिल्म अभिनेता सौमित्र चटर्जी का उपनाम उत्तम कुमार जी था। इनका जन्म जो है 19 जनवरी 1935 में कृष्णनगर पश्चिम बंगाल में हुआ। ये आप उनकी इमेज देख सकते हैं। भारतीय फिल्म जगत में अमूल्य योगदान के लिए इन्हें नियुक्त निम्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इन पुरस्कारों की वजह से दोस्तों ये बहुत ज़्यादा फेमस, ठीक है। देखिए 2011 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए वर्ष 2000 में उन्हें जो है भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2017 में फ्रांस सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले भारतीय फिल्म कलाकार बने हैं, है ना। तो होना था इम्पोर्टेंट इन्होंने, है ना। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो सौमित्र चटर्जी पता चल गया कौन है, ये अभिनेता है, ये फिल्म अभिनेता, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं, फिल्म अभिनेता है या चित्रकार है या कुछ और है, ऐसे बना देते हैं, या पॉलिटिशियन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है फिल्म अभिनेता। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन कुक के साथ 17वें आसियान सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आसियान, ठीक है। आसियान के बारे में कुछ जान लेते हैं। एक क्षेत्रीय, आसियान की पहले फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो ये आपको पता है इसकी फुल फॉर्म। एक क्षेत्रीय संगठन या संगठन एशिया प्रशांत में उपनिवेशों राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है, ठीक है। आसियान की स्थापना कब हुई, 8 अगस्त 1967। ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है, आसियान की स्थापना, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ, जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मुख्यालय भी पूछा जाता है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया में। आसियान संस्थापक देश, जब आसियान बना था उस समय कौन कौन देश थे इसमें शामिल, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है। तो ये 5 देश ही थे उस समय जब ये बना था आसियान, ठीक है। अब कितने वर्तमान में इसमें 10 देश हैं भाई। कौन कौन से 10 देश है याद रखना आपको, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ये 10 देश आपको याद रखने हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन बना लेता है, कौन सा देश जो है आसियान देशों में शामिल नहीं है, और 3 के नाम दे देगा इनमें से और 1 का बाहर से दे देगा। तो आपको पहचानना कैसे, अगर आपको ये सब पता है तभी आप पहचान पाओगे उसको, ठीक है। तो ये 10 देश आपको याद रखने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी आपको बिल्कुल इनको अच्छे से देख सकते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और ब्रुनेई, ठीक है। ये 10 देश जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, आसियान की मेंबर है ये। नेक्स्ट आता है, सऊदी अरब में अध्यक्षता में 15वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। तो अभी 15वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, सऊदी अरब की अध्यक्षता में, ठीक है। तो G20 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में स्थापित 20 देशों का एक समूह है दोस्तों, ठीक है। 20 देशों का ये समूह है G20, इसीलिए कहा गया है, ठीक है। इस समूह का गठन 1999 में किया गया, ठीक है। 1999 में इसका गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना। और वर्ष 2020 की G20 शिखर सम्मेलन की थीम, ये थीम भी पूछी जा सकती है, इसकी थीम क्या है, अपॉर्चुनिटी ऑफ द
21st सेंचुरी फॉर ऑल। ठीक है, ये इसकी क्या है, थीम है। तो क्लियर हो गया आपको G20 के बारे में भी। ठीक है, इसका गठन कब हुआ, 1999। ठीक है, चलिए। तो अब इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा है लेक्चर तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, हमारा जो है लक्ष्य बैच 2.0 स्टार्ट हो गया दोस्तों। अगर आप यूके SSC की जो 854 पदों के लिए जो नई वैकेंसी आई है, ठीक है, इसके लिए हमारा जो है ये ऑनलाइन कोर्स शुरू किया गया है, जो कि 20 दिसंबर से हमारा शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो ये जो VTO BPDO ARO के जो पोस्ट है 854 के लिए, इसमें हम आपको जो है लाइव क्लास प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों। डेली लाइव क्लास होगी। उसके अलावा अगर आप लाइव क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, PDF नोट्स, वीकली ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, 20 मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, पूरी गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलेगी दोस्तों। कवरेज कंप्लीट सिलेबस, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, हिंदी, उत्तराखंड वो सामान्य अध्ययन। ठीक है, मतलब जो भी यूके SSC का सिलेबस है, पूरा सिलेबस जो है हम यहाँ पर कंप्लीट करवाएंगे। इसका जो पेड फीस है दोस्तों वो है 1499 1499 रुपये है। ठीक है, 1499 में आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा पूरा। ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपर जो है नोट्स मिल रहे हैं, PDF मिल रही है, पूरे वीकली टेस्ट में आपका होगा यहाँ पर। ठीक है, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, 20 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व होंगे, लाइव टेस्ट आपको मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस आपको उत्तराखंड, हिंदी और सामान्य अध्ययन, मतलब पूरी चीज़ें आपको कवर करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।